ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। स्वागत है सभी दर्शक साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल रामकृष्ण जी शिवम स्टूडियो में। मैं रामकृष्ण शास्त्री आगरा से आप लोगों के बीच में धार्मिक कथा, व्रत कथा एवं अन्य जानकारियां लेकर के आता रहता हूं। और आज फाल्गुन मास के 21वें अध्याय का दूसरा भाग, जो कि वीडियो बड़ा हो गया था इसलिए 2 भागों में इस कथा को मैंने कर दिया है। शेष भाग यहाँ से सुनेंगे और समझेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। विधि पूर्वक शिव की पूजा संपन्न करके होम आरंभ करें। यहाँ तक आपने सुना। यहाँ से आगे इसका शेष भाग ये है कि अपने ग्रह सूत्र के अनुसार सुखांत कर्म करके अर्थात परिसमोहन, उपलेपन, उल्लेखन, मृद उद्धकरण और अव्युत्क्षण, इन 5 संस्कारों के पश्चात वेदी पर स्वाभिमुख अग्नि को स्थापित करके कुशकंडिका के अनंतर प्रज्वलित अग्नि में आज्य भाग्यंत आहुति देकर के प्रस्तुत होम का कार्य आरंभ करें। कपिला गाय के घी से 11 और 101 अथवा 1001 आहुति स्वयं ही दें अथवा विद्वान पुरुष शिव भक्त ब्राह्मणों से 108 आहुतियाँ दिलाएं। होम कर्म समाप्त होने पर गुरु को दक्षिणा के रूप में एक गाय और एक बैल देने चाहिए। ईशान आदि प्रतीक रूप में जिन ब्राह्मणों का वर्णन किया जाता है या वर्णन किया गया हो, उनको ईशान आदि का स्वरूप ही समझें और आचार्य को साम्य सदाशिव का स्वरूप माने। इसी भावना के साथ उन सबके चरण मस्तक को स्पर्श करें, सीधे। ऐसा करने से वह साधक अगणित तीर्थों में तत्काल स्नान करने का फल प्राप्त कर लेता है। उन ब्राह्मणों को भक्तिपूर्वक दशांश अन्न देना चाहिए। गुरु पत्नी से पराशक्ति मानकर उनका भी पूजन करें। ईशान आदि क्रम से उन सभी ब्राह्मणों का उत्तम अन्न से पूजन करके अपने वैभव विस्तार के अनुसार रुद्राक्ष वस्त्र, बड़ा और पुआ आदि अब अर्पित करें। तदनंतर बलि देकर के भरपूर भोजन कराएं। उसके बाद देवेश्वर शिव से प्रार्थना करके अपना जप समाप्त करें। इस प्रकार पुरुषरण करके मनुष्य उस मंत्र को सिद्ध कर लेता है। फिर 5 लाख जप करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। तदनंतर पुनः 5 लाख जप करने पर अतल से लेकर के सत्यलोक तक 14 भुवनों तक क्रमशः अधिकार प्राप्त हो जाता है। बात करते हैं पृथ्वी आदि कार्य स्वरूप भूतों द्वारा पाताल से लेकर के सत्यलोक पर्यंत ब्रह्मा जी के 14 लोक क्रमशः निर्मित हुए हैं। सत्यलोक से ऊपर क्षमालोक तक जो 14 भुवन हैं, ये भगवान विष्णु के लोक हैं। क्षमालोक से ऊपर जो सूच्यलोक पर्यंत 28 भुवन हैं। सूच्यलोक के अंतर्गत कैलाश में प्राणियों का संहार करने वाले रुद्रदेव विराजमान और सूच्यलोक के ऊपर अहिंसालोक पर्यंत 56 भुवनों की स्थिति है। अहिंसालोक का आश्रय लेकर के जो ज्ञान कैलाश नामक नगर शोभा पाता है, उसमें कार्यभूत महेश्वर सबको अदृश्य करके रहते हैं। अहिंसालोक के अंत में काल चक्र की स्थिति है, जहाँ तक महेश्वर के विराट स्वरूप का वर्णन किया जाता है। वहीं तक लोगों का तिरोधान तथा लय होता है। इससे नीचे कर्मों का भोग है और उससे ऊपर ज्ञान का भोग है। इसके नीचे कर्म माया और उसके ऊपर ज्ञान माया। अब समझेंगे ज्ञान माया और कर्म माया का तात्पर्य क्या होता है। किसे कहते हैं ज्ञान माया और कर्म माया? तो माँ का अर्थ है लक्ष्मी। माँ का अर्थ है लक्ष्मी, उसके कर्मयोग यात प्राप्त होता है, इसलिए वह माया और कर्म माया कहलाती है। इसी तरह माँ अर्थात लक्ष्मी के से ज्ञान भोग बात अर्थात प्राप्त होता है, इसलिए उसे माया या ज्ञान योग कहा गया है। उपयुक्त सीमा से नीचे की नश्वर भोग हैं और ऊपर नित्य भोग हैं। इससे नीचे की जो नीचे के है ना, वो तिरोधान
अथवा ली ही ऊपर नहीं, वहाँ से नीचे ही कर्ममय पासों द्वारा बंधन होता है। ऊपर बंधन का सदा अभाव है। इससे नीचे ही जीव सकाम कर्मों का अनुसरण करते हुए विभिन्न लोकों और योनियों में चक्कर काटते हैं। उससे ऊपर के लोकों में निष्काम कर्म का ही भोग बताया गया है। बिंदु पूजा में तत्पर रहने वाले उपासक वहाँ से नीचे के लोकों में ही घूमते रहते हैं। उसके ऊपर तो निष्काम भाव से शिवलिंग की पूजा करने वाला उपासक ही जाते हैं। एकमात्र शिव की उपासना में तत्पर है, वे उससे ऊपर के लोकों में जाते हैं। वहाँ से नीचे जीव कोटि है और ऊपर ईश्वर कोटि है। नीचे संसारी जीव रहते हैं और ऊपर मुक्त पुरुष, नीचे कर्म लोक है और उसके ऊपर ज्ञान लोक। ऊपर मद और अहंकार का नाश करने वाली नम्रता और जन्म जनित तिरोधान नहीं है। उसका निवारण किए बिना वहाँ किसी का प्रवेश संभव नहीं है। इस प्रकार तिरोधान का निवारण करने से वहाँ ज्ञान शब्द का अर्थ ही प्रकाशित होता है। आदि भौतिक पूजा करने वाले लोग उससे नीचे के लोकों में ही चक्कर काटते हैं और जो आध्यात्मिक उपासना करने वाले हैं वे ही उससे ऊपर को जाते हैं। जो सत्य, अहिंसा आदि धर्मों से मुक्त हो भगवान शिव के पूजन में तत्पर रहते हैं, वे काल चक्र को पार कर जाते हैं और काल चक्रेश्वर की सीमा तक जो विराट महेश्वर लोक बताया गया है उससे ऊपर वृषभ के आकार में धर्म की स्थिति है और ब्रह्मचर्य का मूर्तिमान रूप है। उसके सत्य, शौच, अहिंसा, दया ये 4 चरण हैं, 4 पाद हैं या 4 पाद कह सकते हैं। वह साक्षात शिवलोक के द्वार पर खड़ा है। क्षमा उसकी सींगें, समकान है और वेदा निरूपी शब्द से विभूषित है और आस्तिकता उसके दोनों नेत्र हैं। विश्वास ही उसकी श्रेष्ठ बुद्धि एवं मन है। क्रिया आदि धर्म रूपी जो वृषभ है वे कारण आदि में स्थित हैं, ऐसा जानना चाहिए। उस क्रिया रूप वृषा आकार धर्म पर कालातीत शिव आरूढ़ होते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर की जो अपनी अपनी आयु है उसी को दिन कहते हैं। जहाँ धर्म रूपी वृषभ की स्थिति है उससे ऊपर न दिन है और न रात है। वहाँ जन्म मरण आदि भी नहीं है। वहाँ फिर से कारण स्वरूप ब्रह्मा के कारण सत्यलोक पर्यंत 14 लोक स्थित हैं जो 5 भौतिक गंध आदि से परे हैं। उनकी सनातन स्थिति सूक्ष्म गंध ही उनका स्वरूप है। उनमें ऊपर फिर कारण रूप विष्णु के 14 लोक स्थित हैं। उनसे भी ऊपर फिर कारण रूप रुद्र के 28 लोकों की स्थिति मानी गई है। फिर उनसे भी ऊपर कारण वेश शिव के 56 लोक विद्यमान हैं। तदनंतर शिव सम्मत ब्रह्मचर्य लोक है और वहीं 5 आवरणों से युक्त ज्ञानमय कैलाश है, जहाँ 5 मंडलों, 5 ब्रह्म कलाओं और आदि शक्ति से संयुक्त आदि लिंग प्रतिष्ठित है। उसे परमात्मा शिव का शिवालय कहा गया है। वही पराशक्ति से युक्त परमेश्वर शिव निवास करते हैं। वे सृष्टि, पालन, संहार और तिरोभाव और अनुग्रह ये 5 कृत्यों से प्रवीण हैं। उनका श्री विग्रह सच्चिदानंद स्वरूप, वे सदा ध्यान रूपी धर्म में ही स्थित रहते हैं और सदा सब पर अनुग्रह किया करते हैं। वे स्वात्माराम और समाधि रूपी आसन पर आसीन हो नित्य विराजमान होते हैं। कर्म एवं ध्यान आदि का अनुष्ठान करने से क्रमशः साधन पथ से आगे बढ़ने पर उनका दर्शन साध्य होता है। नित्य नैमित्तिक और आदि कर्मों से के द्वारा देवताओं का यजन करने से या भगवान शिव के समाराधन कर्म में मन लगता है। क्रिया आदि जो शिव संबंधी कर्म हैं उनके द्वारा शिव ज्ञान सिद्धि करें। जिन्होंने शिव तत्व का साक्षात्कार कर लिया अथवा जिन पर शिव की कृपादृष्टि पड़ चुकी है वे सब मुक्त ही हैं, इसमें संशय नहीं है।
आत्मस्वरूप से जो स्थिति है वही मुक्ति है। एकमात्र अपने आत्मा में रमण या आनंद का अनुभव करना ही मुक्ति का स्वरूप है। जो पुरुष क्रिया, तप, जप, ज्ञान और ध्यान रूपी श्रमों से भलीभांत स्थित हैं, वह शिव का साक्षात करके और स्वरात्मा राम स्वरूप मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। जैसे सूर्य देव अपनी किरणों से अशुद्धि को दूर कर देते हैं, उसी प्रकार कृपा करने में कुशल भगवान शिव अपने भक्त के अज्ञान को मिटा देते हैं। अज्ञान की निवृत्ति हो जाने पर शिव ज्ञान स्वतः ही प्रकट हो जाता है। शिव ज्ञान से अपना विशुद्ध स्वरूप आत्माराम तत्व प्राप्त होता है और आत्माराम तत्व सम्यक सिद्धि हो जाने पर मनुष्य कृत्य हो जाता है। इस तरह यहाँ जो कुछ बताया गया है वह पहले मुझे गुरु परंपरा से प्राप्त हुआ था। तत्पश्चात मैंने पुनः नंदीश्वर के मुख से इस विषय को सुना। नंदी स्थान से परे जो सर्वश्रेष्ठ शिव वैभव और उनका अनुभव केवल भगवान शिव को ही है। साक्षात शिवलोक के उस वैभव का ज्ञान सबको शिव की कृपा से ही हो सकता है, अन्यथा नहीं, ऐसा आस्तिक पुरुषों का कथन है। साधक को चाहिए कि 5 लाख जप करने के पश्चात भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए महाभिषेक एवं नैवेद्य निवेदन करके शिव भक्तों का पूजन करें। भक्त की पूजा से भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। शिव और उनके भक्त में कोई भेद नहीं है, वह साक्षात शिव स्वरूप ही है। शिव स्वरूप मंत्र का धारण करके वह शिव ही हो गया रहता है और शिव भक्त का शरीर शिव रूपी ही है, अतः उसकी सेवा में तत्पर रहना चाहिए। जो शिव के भक्त हैं वे लोक और वेद की सारी क्रियाओं को जानते हैं। क्रमशः जितना तितना शिव मंत्र का जप कर लेता है उसके शरीर को उतना शिव का सामीप्य प्राप्त हो जाता है। इसमें संशय नहीं। शिव भक्त स्त्री का रूप देवी पार्वती का ही स्वरूप है। वह जितना मंत्र जपती हैं उसे उतना ही देवी का सानिध्य प्राप्त हो जाता है। साधक स्वयं शिव स्वरूप होकर पराशक्ति का पूजन करे। शक्ति बेर आदि लिंग का चित्र बनाकर अथवा मिट्टी आदि से उनकी आकृति का निर्माण करके प्राण प्रतिष्ठा पूर्वक निष्कपट भाव से उनका पूजन करे। शिवलिंग को ही शिव मान करके अपने उस शक्ति में समझ करके शक्तिलिंग को देवी मानकर और अपने को शिवरूप समझकर शिवलिंग को नाद रूप तथा शक्ति को बिंदु रूप मान करके परस्पर सटे हुए शिवलिंग और शिवलिंग के प्रति उप प्रधान और प्रधान की भावना रखते हुए जो शिव और भक्ति का पूजन करता है वह मूल रूप से ही भावना करने के कारण शिव रूप ही है। शिव भक्त शिव मंत्र रूप होने के कारण शिव के ही स्वरूप जो 16 उपचारों से उनकी पूजा करता है उसे अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है। जो शिव लिंगोपासक शिव भक्त की सेवा आदि करके उसे आनंद प्रदान करता है उस विद्वान पर भगवान से बड़े ही प्रसन्न होते हैं और 5, 10 या 100 सपत्नीक शिव भक्तों को बुलाकर भोजन आदि के द्वारा पत्नी सहित उनका सदैव समादर करता है, यानी आदर करता है। धन में, देह में और मंत्र में शिव भावना रखते हुए उसे शिव और शक्ति का स्वरूप जानकर निष्कपट भाव से उसकी पूजा करें। ऐसा करने वाला पुरुष भूतल पर फिर जन्म नहीं लेता। तो 21वां अध्याय ये संपूर्ण हुआ और फाल्गुन मास का जो 21वां अध्याय संपूर्ण हुआ और विदेशों संहिता का ये 17वां अध्याय संपूर्ण हुआ। तो मिलते हैं अगली वीडियो तक। तब तक के लिए हर हर महादेव। जय माँ पार्वती, जय माँ लक्ष्मी मैया की।